morning everybody. Now we are start with MCQ of chapter number 2. मेरे ख्याल से प्रीवियस वीडियो के अंदर 25 कंप्लीट किए थे, तो 26 स्टार्ट करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 26 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वन द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड. ओके, सबसे पहले तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D. ओके, ये कैपेसिटेंस की फॉर्मूला है. अब ऑप्शन पढ़ रहा हूँ. ऑन द एरिया ऑफ प्लेट तो डिपेंडेंट है. द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स वो भी डिपेंडेंट है. ऑन द चार्ज ऑफ प्लेट मतलब C ऑप्शन इज राइट. डज नॉट डिपेंड ऑन, तो आप C ऑप्शन लिखेंगे. चार्ज ऑफ द प्लेट. एंड फोर्थ लिखा है द शेप ऑफ प्लेट. अब देखो शेप चेंज होगा मतलब एरिया भी चेंज होगा. क्लियर? ओनली थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर. ओके, नाउ 27. Ten capacitor each of 10 microfarad. The ratio of maximum and minimum capacitance obtained by their combination. ओके, सबसे पहले all are in parallel combination. ओके, सो पैरेलल के लिए जो होगा वो मैक्सिमम होगा, C मैक्सिमम. सो इक्वल मैग्नीट्यूड के n कैपेसिटर. ओके, सो n इंटू C. इच कैपेसिटर की वैल्यू उन लोगों ने दी है 10 और नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑल्सो 10. सो 10 इंटू 10 माइक्रोफेरेडे. सो मैक्सिमम वैल्यू इज 100 माइक्रोफेरेडे. ओके, नाउ मिनिमम. सो ऑल आर इन सीरीज. all are in series. okay, so series combination मतलब C minimum and therefore C by n. so 10 by 10 is equal to 1 microfarad. so now ratio of C maximum 100 is to 1. 100 is to 1. okay, and therefore D option is the right answer. Now 28. The capacitance of the parallel capacitor is a 5 microfarad. 28. 5 microfarad कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है. आगे, when the glass slab is intersecting between the two plates, its potential difference becomes 1 by 8 times. Hence the dielectric constant of a slab is. okay, जब एयर मीडियम होगा C is equal to Q by V. C is equal to Q by, लेकिन जब मीडियम इंटरसेक्ट करेंगे मतलब ग्लास, मेरे ख्याल से लिखा है, यस, ग्लास मीडियम होगा. सो C dash is equal to Q upon V dash. C equal to Q dash पर Q upon V dash. ओके, लेकिन इसी फॉर्मूला को हम K इंटू C भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब डायलेक्ट्रिक रखेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, K टाइम्स हो जाएगा. ओके, सपोज ये दोनों की हम रेशियो फाइंड करेंगे. ये हम क्या करेंगे, रेशियो कंप्लीट करेंगे. रेशियो से अच्छा इसमें रख दो. चलो, Q V डैश K Q अपॉन V. Q कैंसल. ओके, एंड देयरफॉर V डैश इक्वल टू V अपॉन K. कैलकुलेट क्या करना है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो K इक्वल टू V अपॉन V डैश, बट V डैश इज इक्वल टू V बाई 8 and therefore V upon 8 मतलब 8 and therefore डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 8. ओके, और इससे आपको C ऑप्शन मिलेगा. ऑप्शन नंबर C इज राइट. ओके, नाउ 29. B और A लिख के दिया है. ये दिया 20 माइक्रोफेरेडे और लिखा है C. इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ गिवन सर्किट इज अ 15. ये क्या है, सो 20 एंड C आर इन सीरीज एंड देयरफॉर 1 अपॉन C डैश इक्वल टू 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन C. इक्विवेलेंट 15 दिया है. So 1 upon C equal to 1 upon 15 minus 1 by 20. So 1 by
300, 5 upon 300, and therefore C is equal to 300 divided by 5. आंसर 60 माइक्रोफेरेडे. C की वैल्यू क्या होगी? 60 माइक्रोफेरेडे. और इसमें ऑप्शन होगा डी. डी ऑप्शन इज राइट. नाउ नेक्स्ट MCQ. Next MCQ number 30. The capacitance of spherical capacitor is 1 microfarad. So its diameter, अब देखो, C is equal to 4 pi epsilon 0 R. इससे हम R लिख सकते हैं क्योंकि C equal to 1 microfarad लिख के दिया है. रेडियस मिल जाएगी, डबल कर दो, क्या हो जाएगा? डायमीटर कंप्लीट, इससे डायमीटर हो जाएगा. लेकिन एक और चीज़ कि C इज इक्वल टू R बाई के लिख सकते हैं. K इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मतलब ऊपर चला जाएगा. इससे सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगी. सो R इज इक्वल टू K इंटू C. K 9 इंटू 10⁻⁹. C की वैल्यू 10⁻⁻⁶. एंड देयरफॉर रेडियस R इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁵. एंड देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2R. सो 18 इंटू 10⁻⁵. and therefore diameter is equal to 1.8 10⁻⁴ मीटर. ओके, और सपोज में आंसर चेक करेंगे तो डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर. डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर. ये था नंबर 30. देन 31, क्वेश्चन नंबर 31. ओके, 31 में लिखा है 1/300 माइक्रोफेरेडे. 1/300 microfarad. Capacitor is charged to a 300 volt by a battery. The energy drawn by battery. अब देखो, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ऑलवेज हम वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कैपेसिटर की एनर्जी होती है. कैपेसिटर की एनर्जी की फॉर्मूला है 1/2 CV², Q² अपॉन 2C एंड 1/2 QV. लेकिन यहाँ कैपेसिटर की एनर्जी नहीं पूछी, यहाँ लिख के दिया है द एनर्जी ड्रोन बाय अ बैटरी. ओके, तो बैटरी की एनर्जी की फॉर्मूला VIT करके लिख सकते हैं, VIT. और सेकेंड चीज़, इसको इस तरह से नहीं लिखना है, तो V इंटू Q. ओके, C इज इक्वल टू Q बाई V, Q इक्वल टू C इंटू V, तो CV² भी चलेगा. ओके, C कितना है? 1/300 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻⁶. 300² 300 कैंसल. So 300 into 10⁻⁻⁶, 3 into 10⁻⁻⁴ joule is a right answer. Clear? Okay, now the next MCQ is number 32. The charge 3 into 10⁻⁵ coulomb are placed on a metallic sphere of radius 3 meter. The energy stored in it will be. अब देखो, अब ये स्फेरिकल कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा. इलेक्ट्रिक चार्ज Q 3 इंटू 10⁻⁵ कूलम. ओके, एंड रेडियस 3 मीटर. ओके, नाउ एनर्जी U इज इक्वल टू Q² अपॉन 2C. Q² अपॉन 2C. ओके, अब Q² अपॉन 2C, तो Q इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁵. ओके, पहले फॉर्मूला क्रिएट करनी पड़ेगी. Q² 2 4 पाई एप्सिलॉन 0 R. ये स्फेरिकल कैपेसिटर की फॉर्मूला है, C की जगह ये लिखेंगे. ओके, एंड देयरफॉर Q² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 R. ओके, Q² मतलब 3 इंटू 10⁻⁻⁵ होल स्क्वायर. 8 पाई एप्सिलॉन 0 R इज इक्वल टू 3. So 3 cancel. Okay, now energy U is equal to 3 into 10⁻⁻10 upon 8 pi epsilon 0. और उसने इसी तरह की आंसर लिख के दी है और इसका ऑप्शन बी करके दिया है. क्लियर? 8 pi epsilon 0, कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. 33 नंबर. 33. The work done in an electric field to carry a charged particle without acceleration at a given point from infinity, the particle has a dash at that point.
ये तो पोटेंशियल की डेफिनेशन है कि जब आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट डिस्टेंस से गिवन पॉइंट पे लाएंगे तो जो भी वर्क होगा उसको क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर होगा। मतलब यहाँ ऑप्शन फर्स्ट लिखा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड लिखा ओनली काइनेटिक एनर्जी, थर्ड ओनली पोटेंशियल एनर्जी, एंड डी नन ऑफ दिस। सो सी ऑप्शन इज राइट, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? ओके, नाउ 34, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू डैश। फर्स्ट ऑप्शन इज रिलेटिव परमिटिविटी, मेरे ख्याल से ये सही है, बिकॉज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू के, इसका रिलेटिव परमिटिविटी। 34 में मतलब ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नाउ 35, इफ K1 and K2 आर अ पोलर एंड नॉन पोलर, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन, ओके पोलर या नॉन पोलर, ओके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू तो इक्वल रहेगी, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। K1 इक्वल टू K2 लिख सकते हैं क्योंकि इंसुलेटर है, ओके ये पोलर होगा या नॉन पोलर। एज पर एग्जाम किसी मेटल को पोलर के फॉर्मेट में लिया, किसी को नॉन पोलर के फॉर्मेट लिया, लेकिन दोनों की डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू डिपेंड ऑन मटेरियल, मतलब कभी चेंज नहीं होगी। और इसके लिए K1 इक्वल टू K2 एंड ए ऑप्शन इज अ राइट। क्लियर? नाउ 36 नंबर, 36 नंबर, इसमें डायग्राम दिया है। बी ए, ओके सपोज मैंने यहाँ CRD लिखा, सबके लिए बताया ये 3 माइक्रोफेरेड है, 1.5 माइक्रोफेरेड है, 1.5 माइक्रोफेरेड है एंड 3 माइक्रोफेरेड है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, सबसे ईजी है। उसने पूछा था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, तो पहले तो दोनों पैरेलल में होंगे, ओके तो क्या लिखेंगे to 1.5 microfarad are in parallel and therefore क्या लिखेंगे, C dash is equal to N into C 2 into 1.5, इसका मतलब 3 माइक्रोफेरेड है। तब तीनों किस में हो गए, 1 2 और 3 किस में हो गए, सीरीज में, तो लिखेंगे 3 माइक्रोफेरेड आर इन series and therefore resultant capacitance between A and B CAB is equal to C by N। ओके 3 मतलब सबकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, 3 कितने हैं 3, सो CAB इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड इज अ आंसर। ओके ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर, ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नाउ 37, now 37, two capacitors of capacitance C1 and C2 are connected in parallel if a charge Q is given to the combination, the charge get set, okay मतलब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, the ratio of a charge on C1 to the C2 charge on a capacitor C2, okay C1 और C2 के लिए जो चार्ज उसकी रेशियो फाइंड करनी है। अब सिंपल चीज़ है कि C1 C2 आर जो बताया, C1 C2 कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, बंद कर। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, लेकिन चार्ज क्या होगा डिफरेंट। सब इसकी चार्ज की वैल्यू Q1, इसके लिए चार्ज की वैल्यू क्या लिखेंगे Q2। उसने बताया कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अब देखो कि यहाँ पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट लेकिन चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल है, C प्रोपोर्शनल टू Q एंड देयरफॉर Q1 अपॉन Q2 इज C1 अपॉन C2। इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है और ऑप्शन C इज राइट, C ऑप्शन इज अ राइट आंसर, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। ओके नाउ 38 नंबर, इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क of parallel plate capacitor becomes half, its capacitance becomes
ओके चलो, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी, एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। अब देखो यहाँ C प्रोपोर्शनल टू A, C प्रोपोर्शनल टू A एंड देयरफॉर C2 बाई C1 R2 बाई R1 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ओके नाउ C2 बाई C1, ओके उसने लिखा था कि रेडियस बिकम्स हाफ, ओके रेडियस बिकम्स हाफ मतलब R बाई 2, R2 इज इक्वल टू R बाई 2, इनिशियल R होल स्क्वायर, सो R कैंसल, सो 1 बाई 4 एंड देयरफॉर C2 इज इक्वल टू C1 बाई 4, मतलब कैपेसिटेंस 4 टाइम्स लेस होगा एंड देयरफॉर 4 टाइम्स मतलब डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। 1 बाई 4 टाइम्स ऐसा लिख के दिया है। क्लियर। 39 थोड़ा ऑड है, प्रॉपरली इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें लिख के दिया है द इन्फिनिट चार्ज ऑफ q कूलम आर प्लेस्ड along the x axis at x equal to 1 meter, x equal to 2 meter, x equal to 4 meter, x equal to 8 meter. Okay, then the electric potential at x equal to 0 due to these charges will be dash volt. अब देखो इसमें तो v is equal to kq by r, v इज क्या रखेंगे kq by r। सो नाउ kq 1 by 1, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको क्या आप दें, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज ऐसा बता सकते हैं। ये सीरीज कौन सी, तो ऐसा लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर एन स्क्वायर ऐसा हो सकता है। तो यहाँ ए मतलब सो ए इज इक्वल टू 1 फर्स्ट स्टेप, ओके एंड आर इज ए 1 बाई 2, आर इज क्या, क्योंकि इससे डबल इससे डबल इससे डबल मतलब क्या हो जाएगा 1 बाई 2 एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू के क्यू। ये मैथ से मिलता है कि इसकी सिंप्लीफिकेशन जो होती है ए अपन 1 माइनस आर से मिलती है, ए अपन 1 माइनस आर एंड देयरफॉर के क्यू ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2, ओके 2 कहाँ जाएगा ऊपर, सो आंसर ये 1 बाई 2 होगा, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, सो 2 के क्यू इज अ पोटेंशियल और ये उसने बी ऑप्शन में लिख के दिया है और ये नंबर था 39, ओके 39 नंबर मैथ्स के बेस का था, इसलिए प्रॉपरली बायोलॉजी वालों को इसको याद रखना पड़ेगा। नाउ 40, इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स इंक्रीज बाय 20%, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इंक्रीज टू। अब देखो सपोज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज अ V1, तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V2 इज इक्वल टू 20% इंक्रीज होगा इनिशियल V1, सो V2 इक्वल टू क्या होगा V1 प्लस 20% V1, सॉरी 20%, सो V1 प्लस 0.2 V1, इसका मतलब 1.2 V1, V2 इक्वल टू क्या हो सकता है 1. ओके अब चेंज के लिए पूछा है, चेंज का मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1 अपॉन U1 इंटू 100, ओके तो फर्स्ट के लिए 1 बाई 2 CV2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 CV1 स्क्वायर अपन 1 बाई 2 CV1 स्क्वायर इंटू 100, ओके तो इसमें रिमेनिंग पार्ट क्या होगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपन V1 स्क्वायर इंटू 100। तो अभी तो V1 स्क्वायर भी कॉमन निकल के कैंसिल हो सकता है, कब, जब ये वाली फॉर्मूला यहाँ रखेंगे, इसका मतलब 1.2 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, तो 1 हो जाएगा क्योंकि ये देखो प्रॉपरली रखता हूँ 1.2 V1 होल स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर इंटू 100, ओके एंड देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू V1 स्क्वायर सभी गैस कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, सो 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1 अपन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, इंटू क्या लिखेंगे 100। क्लियर। तो ये तो होता है 1.44 माइनस 1 इंटू 100, सो 0.44 इंटू 100, आंसर इज 44% एंड D option is a right answer. D option is a
right answer. Okay, now 41. A capacitor having a C amount of capacitance, its charge with V1 voltage and is joined with another similar capacitor but with a dielectric medium of dielectric constant K. After disconnecting from a battery, the common potential difference is gained as V2. Then K is equal to, अब देखो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है. कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस तो पहले V2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. V2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस. इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस. ओके, नाउ V2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज तो V1C. पहली पोटेंशियल कितनी थी, V1. C इज इक्वल टू Q बाई V. सो V इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV. तो V1C रहेगा. सेकेंड में क्या होगा, C तो है प्लस C इंटू K. कैपेसिटेंस पहले C था और बाद में इंक्रीज हो गया, टोटल हो जाएगा. ओके, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि C कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो. V2 इज इक्वल टू V1 अपॉन 1 प्लस K. ओके, सो नाउ ये इधर लेंगे तो 1 प्लस K इज इक्वल टू V1 अपॉन V2. K कैलकुलेट करना है. K इज इक्वल टू V1 V2 माइनस 1 एंड देयरफॉर K इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन V2. ये वाली फॉर्मूला आपको ए ऑप्शन में लिख के दी है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर. क्लियर. ये 41 था. नाउ 42. A particle having a Q electric charge releases with a speed V towards a fixed electric charge Q. पहले small q, उसके बाद लिखा capital Q. It come back after reaching at a distance r near to capital Q. स्मॉल q यहाँ से फ्री किया, इधर गया, यहाँ से वापस आया तो डिस्टेंस स्मॉल r नियर टू कैपिटल Q, मतलब ये स्मॉल r डिस्टेंस होगा. इस पॉइंट से वो ऐसी जगह वापस आएगा. इफ इट्स स्पीड इज 2v, देन एट व्हाट डिस्टेंस इट विल बी रिच नियर Q. अब एक चीज़ तो है कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो आंसर हो सकता है. ओके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2mv². पोटेंशियल मतलब K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R, ऐसा लिख सकते हैं. ओके, अब वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी इसने कितनी दी, ये इनिशियली है. सेकंड के लिए लिखना है जब वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2v होती है. कलर चेंज कर दिया, चलो 1/2m 2v. ओके, इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q अपन क्या लिखेंगे R डैश. ओके, जब हमको ये R डैश कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, इसमें R डैश कैलकुलेट करना है, बराबर. तो ये दोनों से मिल जाएगा. चलो एक काम और हो सकता है, एक प्रॉब्लम की हमने, यहाँ स्क्वायर लिखना बाकी रह गया. ये दोनों की फार्मूला में, चलो इसको सिंप्लीफाई कर दे. 1/2m 4v² हो गया KQ स्मॉल q अपॉन R डैश. तो ये 1/2mv² तो है ही. सपोज ये दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे तो 1/4 1/2mv² कैंसर, मतलब क्या बता 1/4. ओके, अब ये दोनों की रेशियो फाइंड किया तो R डैश कहाँ जाएगा, ऊपर. क्या बचेगा, R रहेगा. हमको R डैश कैलकुलेट करना है तो R डैश इज इक्वल टू R/4. मतलब पहले जो वापस आया था, ओके, तब वेलोसिटी v थी. सपोज आप वेलोसिटी 2v करेंगे तो R/4 से वो वापस आएगा. कहाँ से वापस आएगा, R/4 से. और ये ऑप्शन उसने डी में लिख के दिया है. ये थोड़े बहुत कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चंस है, ओके, JEE में होते हैं, गुड सेट के अंदर 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे. नीट में भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. तो ऐसा नहीं कि 1 मिनट 1 मार्क मतलब 1 मिनट में कंप्लीट करना है तो फटाफट हो जाएगा. थोड़ा बहुत लॉजिक इसमें भी लगाना पड़ेगा. क्लियर. नाउ 43. नाउ क्वेश्चन नंबर 43.
क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर बताया कि दो इलेक्ट्रिक चार्ज है Q1 1 कूलम, Q2 2 कूलम, डिस्टेंस 10 मीटर। डिस्टेंस क्या लिखा? 10 मीटर। द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस shown in figure giving the charge Q1 fixed and Q2 is free to move. When Q2 reach at an infinite distance, its speed will be, जब वो इन्फाइनाइट डिस्टेंस जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? तो वही काम करेंगे, एनर्जी कंपेयर करना। इनिशियल जब ये दोनों को फिक्स रखा आपने तो एनर्जी कितनी थी? Q1 Q2 अपॉन R, ये क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। सब उसको फ्री किया तो इन्फाइनाइट डिस्टेंस जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m2 v2 स्क्वायर, 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब इसको v2 की फॉर्मूला बनानी है, पहले चलो v2 स्क्वायर लिखते हैं। v2 स्क्वायर तो क्या होगा? 2k Q1 Q2 अपॉन m2 इंटू R, and therefore v2 is equal to 2k Q1 Q2 m2 R is to 1/2, m2 R is to 1/2। अब देखो कि यहाँ सबकी वैल्यू आप ऐड करते जाएंगे तो उन लोगों ने तो आपको बताया था द सिस्टम ऑफ चार्ज इज शोन इन फिगर Q1 Q2 इज फ्री टू मूव व्हेन Q1 रीच एट इनफाइनाइट डिस्टेंस स्पीड विल बी। ओके चलो इसमें ऐड करते जाते क्या क्या बाकी रहता है वो पता चलेगा। सबसे पहले 2 9 इंटू 10⁻⁹। ओके इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू सो 1 and 2, 1 कूलम एंड 2 कूलम। ओके नीचे लिखा m2 इंटू आर, m2 इंटू आर। अब एक चीज़ है कि यहाँ उन लोगों ने आपको मास नहीं दिया, ये मास देना पड़ेगा। ओके आप मास की वैल्यू, क्योंकि आंसर की में उसने मास 1 लिखा है, m2 इज इक्वल टू 1 एंड डिस्टेंस 10, इसके बिना आंसर नहीं होगा। ओके फिर से पढ़ रहा हूँ मैं। टू चार्ज फिगर Q1 Q2 फ्री टू मूव। ओके m2 का मास नहीं दिया, m2 की मास की वैल्यू उन लोगों ने रख के कैलकुलेट की है। और सपोज m2 की मास आप 1 लेके कैलकुलेट करेंगे, 1 लेके, तो ये सब की कैलकुलेशन उन लोगों ने 36, क्योंकि देखो ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 6 36, 10⁻², क्या बताएंगे? 8, 10⁻8 रेस टू 1/2, 36 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, ऐसी ऑप्शन लिख के दी है और ये ऑप्शन ए में है। लेकिन राइट आंसर कब होगा? जब आपको चार्ज पार्टिकल की मास दी जाएगी तब। क्लियर? जब तक चार्ज पार्टिकल की मास नहीं देंगे आप इसको आंसर नहीं लिख सकते। ओके नाउ नेक्स्ट 44। नेक्स्ट इज 44। The spherical cell has a radius r and the potential difference V is between the center of V is between center to the distance 3r. Okay, potential difference center से 3r distance पे। The electric field at a distance 3r will be, चलो इनिशियली तो पहले V1 is equal to KQ upon R1 ऐसा लिख सकते हैं। ओके अब 2r डिस्टेंस होगा तो V2, ओके KQ R से 2r डिस्टेंस, मतलब टोटल कितना हुआ? 3r डिस्टेंस हो जाएगा। पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 3r फ्रॉम सेंटर। क्लियर? तो 3r डिस्टेंस के लिए अब V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 करेंगे, V1 माइनस V2, तो ये वैल्यू ज़्यादा है, V1 माइनस V2 KQ बाई R, R1 की जगह R लिखेंगे, माइनस KQ बाई 3R। ओके सिंप्लीफिकेशन 1/2 minus 1/3, so difference is, okay R भी बाहर जाएगा, R भी बाहर जाएगा तो सिंपल हो गया। इधर V इज इक्वल टू KQ बाई R इज 2/3, क्या लिखेंगे इसको? 2/3। अब सपोज इधर लिया 3VR
अपन क्या लिखेंगे 2 इज इक्वल टू क्या होगा के क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू के क्यू बाय 3r स्क्वायर। सो के क्यू बाई 3r स्क्वायर, लेकिन के क्यू इज इक्वल टू क्या रखेंगे 3vr अपॉन 2 अपॉन 3r स्क्वायर मतलब 9r स्क्वायर। क्या होगा 9r स्क्वायर। सभी कैंसिल करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 3 3 जा r कैंसिल, सो v अपॉन 6r इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और ये ए ऑप्शन में लिख के दिया है। क्लियर।